नई बाजार में अपने समाज के साथियों के साथ इसी जगह पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को स्वागत करेंगे और पूरे नई बाजार मामा जी के आश्रम से लेकर और मठिया मोड़ तक हम आग्रह करेंगे कि सभी छतों से जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गुजरे तो कम से कम फूलों का वर्षा हो सभी छतों से, यह मैं आग्रह करूंगा आपसे। और मैं सभी साथियों से यह कहना चाहता हूं कि जो भी रूट हमने बताया उस रूट में उस दिन कम से कम अपना समय निकालकर आप तमाम साथी माताएं बहनें आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसके साथ ही पहले मैंने कहा कि आज बेहद खुशी का दिन है। बक्सर जिला के हमारे मजबूत नेता आज मिलन समारोह में हम लोग उपस्थित हैं और बक्सर की राजनीति में जो इनका चेहरा है, जाना पहचाना है, पूर्व से ही अन्य पार्टियों में इनका योगदान जो है वो सराहनीय रहा है। स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहती है। आज हमारे घर में यह वापस आए हैं। तहे दिल से बक्सर लोक जनशक्ति पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपकी पूरी टीम को हृदय से स्वागत करती है और आपसे अपेक्षा रखती है कि आप आज से आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करेंगे और लोक जनशक्ति पार्टी बक्सर के संगठन को जहां से भी हो आप मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे। बड़े भाई से यह भी आग्रह है कि जो कार्यक्रम है 4 सितंबर को, समय कम है, आप आज अपने घर में वापस आए हैं। आप 4 दिन पूरे जिले बक्सर शहर में आप मेहनत करें ताकि सभी समाज के साथ आपका भी समाज इस रोड पर दिखाई पड़े, ताकि आदरणीय चिराग पासवान जी को यह समझ में आ जाए कि बिहार ही नहीं पूरे बक्सर की भी जनता, जो हर समाज की जनता है, उन्होंने आज रोड पर आकर जनसैलाब के साथ हमें आशीर्वाद प्रदान किया। यह आपसे हम आश्वस्त होना चाहते हैं। और साथ ही मैं अपने बड़े भाई, अपने नेता, प्रदेश के प्रवक्ता श्री अशरफ अंसारी साहब को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग गंभीरता पूर्वक अपने काम में आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। जहां कहीं अगर कमी बेसी हो, चाहे जो भी नेतृत्व का निर्देश हो, आप हमें अवगत कराएं ताकि उस अनुरूप पुनः हम लोग का समय है लगकर आशीर्वाद यात्रा बक्सर में हम लोग ऐतिहासिक बनाए। इसी के साथ आपको इस बक्सर की धरती पर आने के लिए तहे दिल से स्वागत है, आपको अभिनंदन है, आपको प्रणाम है। इसी बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय लोजपा, जय चिराग पासवान। आज इस मिलन समारोह की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष हमारे अनुज भाई, लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई अखिलेश कुमार सिंह जी, MIM के जिलाध्यक्ष रह चुके लोजपा के वरिष्ठ नेता और हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे दिलों के बड़े करीब रहे हैं और हम इनको तब से जानते हैं जब ये राष्ट्रीय जनता दल में थे। हमारे बड़े भाई नजीब अंसारी साहब, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी बुजुर्गों, विशेषकर नौजवान दोस्तों, आज ये हम सभी के लिए, विशेषकर लोक जनशक्ति पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए
बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी काफिले में एक और आदमी शामिल हुआ जो अपने आप को बक्सर में बहुत ही मजबूत आदमी। हमारी आवाज से आपको पता चलता होगा कि क्या हालत है, क्योंकि परसों हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवाओं के दिलों की धड़कन, बिहार के भविष्य आदरणीय चिराग पासवान जी का कार्यक्रम रोहतास और कैमूर में था। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी मुझ पर थी। हमने अपने तय पूरी कोशिश की कि वो कार्यक्रम अच्छे से हो, और ये कहने में मुझे जरा सा भी हिचक नहीं होगा कि अपने 32 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने ऐसा जन सैलाब और ऐसा स्वागत अभी अपने शहर में किसी बड़े नेता को नहीं देखा था जो परसों हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान। आप लोग कोई भी मीडिया का, सोशल मीडिया का उठा लीजिए, अकाउंट उठा लीजिए, अखबार देख लीजिए, कहीं भी हमारे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। हमको भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा स्वागत होगा। उस कारवां को आगे बढ़ाते हुए कल हम लोग उत्तर प्रदेश में थे। बिहार तो बिहार, उत्तर प्रदेश में जैसे ही उनका आगमन हुआ, वो सैयद राजा हो, करमनासा हो, चंदौली हो, मुगल सराय हो, हम लोग कम से कम 40 मिनट लेट थे अपने कार्यक्रम के मुताबिक, और उनको भी उम्मीद नहीं था कि वहां हर जगह 500,000 युवा साथी खड़े थे रोड पर सिर्फ स्वागत में। और बक्सर की तैयारी तो हम पिछले 1 महीने से देख रहे हैं। हमारे भाई, और बिहार में हम लोगों का जो संगठन है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय खुद ही इस बात को मानते हैं कि बिहार में हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं उसमें अगर 1, 2, 3, 4 की बात होगी तो मेरा भाई उसमें 1 या 2 नंबर पे होगा। इतना ही मजबूत है वो, और वो पिछले 1 महीने से तैयारी कर रहा है, और इसकी एक एक जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को है। हम लोग तो पूरे डेली देखते रहते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी का एक अलग ग्रुप है लोक जनशक्ति पार्टी बिहार, और दूसरा एक अलग ग्रुप है जो लोक जनशक्ति पार्टी बक्सर है। तो एक तरफ पूरा बिहार है और दूसरी तरफ अकेला बक्सर है। इसके लिए हम दिल से आभार प्रकट करेंगे अपने छोटे भाई और अनुज अखिलेश सिंह का। और अब इनके इस मजबूत कंधे के साथ एक और मजबूत कंधा जुड़ा है, एक और कड़ी बढ़ी है, जिससे ये लगता है कि आने वाले दिन में बक्सर में लोक जनशक्ति पार्टी अपने आप को और मजबूत करेगी, और लोगों का प्यार, समर्थन और आशीर्वाद हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को मिलेगा। आज इस मिलन समारोह के समय बहुत सारी राजनीतिक बातें करने का मौका नहीं है, लेकिन सिर्फ 1-2 बात हम आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे। बिहार दिन पर दिन और भी गर्त में डूबा जा रहा है। बिहार के विकास और सुशासन का जो ढोल पीटा जाता है वो आपके भी सामने हो गया। प्रतिदिन हत्या हो, अपहरण हो, बलात्कार हो, भ्रष्टाचार में तो सरकार इस तरह से आकंठ डूबी हुई है कि हम समझते हैं कि आप सभी लोग इससे वाबस्ता होंगे कि चपरासी से लेकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक कोई भी आदमी बिना घूस के कोई काम नहीं करता। आप चले जाइए, मामूली सा कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना हो, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना हो, बिना पैसे के आपको अपना हक है वो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वो भी नहीं मिलता है। और विकास का जो ढोल पीटा जाता है उसका नजारा आप देखते होंगे। यहाँ न अच्छा स्कूल है, न यहाँ अच्छा अस्पताल है। अस्पतालों की हालत तो यह है कि मुख्यमंत्री जी को खुद अपने आंख का ऑपरेशन कराने के लिए 1000 किलोमीटर दिल्ली जाना पड़ता है। एक अच्छा अस्पताल नहीं है जहां मुख्यमंत्री जी को खुद भी यकीन हो कि हमारे आंख का ऑपरेशन यहाँ हो सकता है।
और उसके बाद भी हम लोग सुशासन और विकास का ढोल पीटते हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, ये सब कोई जानते हैं कि राजनीति से पहले वो कहाँ थे। जहां थे वहां बिहारियों को बिहारी कहना वो गाली माना जाता था। लोग हमारे भाई हमारे बुजुर्गों को गाली देते थे तो बिहारी बोलते, और उस गाली को सम्मान बनाने के लिए ही उन्होंने प्रण किया है, उन्होंने अहम किया है कि बिहारियों को जब तक उनकी अस्मिता, उनका सम्मान, उनका इज्जत नहीं लौटा देंगे तब से चैन से नहीं बैठे। और उसी कड़ी में लगातार जिस दिन से वो राजनीति में आए तब से आज तक एक दिन भी वो नहीं बैठे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बिहारियों को उनका सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी इज्जत कैसे वापस लाएंगे। पूरे देश में पहला नेता है बिहार का जिसने अपने नाम के आगे रजिस्टर्ड बिहारी लगाया। आज के डेट में चिराग पासवान का नाम युवा बिहारी चिराग पासवान। तो आप ट्विटर उठाइए, फेसबुक उठाइए, इंस्टाग्राम उठाइए, कहीं भी उनके नाम के आगे युवा बिहारी लगाए। और आज भी बिहारियों की अस्मिता के लिए, उनकी इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप लोगों का प्यार